कांग्रेस से निष्कासित किए गए बालमुकुंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय मान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला किया, जिस वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। वहीं उन्होंने बताया कि अशोक अरोड़ा को विपक्ष का नेता और अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसका मैंने खुलासा किया था, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बारे में कांग्रेस से निष्कासित किए गए बालमुकुंद शर्मा से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासित किए गए बालमुकुंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है। इनसे जानते हैं कि ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी अनिल जी, जैसा कि पूरे हरियाणा में माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस 70 सीटों पे आएगी और लोकसभा में हमारा प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा था, 2-3 लाख से हमारे कैंडिडेट जीते थे, तो उसके बाद बड़ी खुशी का माहौल था लोगों में, कार्यकर्ताओं में। लेकिन उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने टिकटों का आवंटन जैसे अपनी जिद के चलते गलत किया और ये प्रचारित किया कि हुड्डा सरकार आएगी, तो उससे लोगों में भय का माहौल हुआ और पार्टी की ये दुर्गति हुई। तो मिलके उदय भान जी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी की लुटिया डुबो दी और ये दोनों लोग जिम्मेवार हैं सीधे तौर पर। इन्होंने बहुत गलत टिकटों वितरण किया, आम आदमी से गठबंधन ने राहुल जी के कहने के बाद भी नहीं किया, अर्थमिता दिखाई। तो ये कारण है, इसके जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी हैं, दोनों के दोनों लोग मिल के जिम्मेवार हैं। शर्मा जी, आपने कहा है कि उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हरियाणा में कांग्रेस हुई हार के जिम्मेदार हैं, तो इसके अलावा और भी तो कोई जिम्मेदार होगा? नहीं, और जिम्मेदार कैसे होगा? 72-73 सीट तो बांट रही खुद, बाकी तो पार्टी के 3-4 टिकटें हाईकमान ने दी थी और वो भी इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। जो शैलजा जी ने टिकट दी थी उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए, अपने वाले जो 72-73 दिए थे उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं खड़े कर दिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को हरा दिया 32 वोटों से। जो जिन टिकटों में इनकी नहीं ज़्यादा चली वहाँ कैंडिडेट खड़े कर दिए दूसरे। तो हार के लिए तो 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, कोई दूसरा नहीं है। और तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव आ रहे हैं हम लगातार, तो ये तो पार्टी के संज्ञान में और पार्टी इस पर कड़ा एक्शन लेगी और पार्टी अपना रुख दिखाएगी महाराष्ट्र चुनाव के बाद। शर्मा जी, आपने कहा है कि इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ज़्यादा सीटें जो हैं प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में खेला हुआ है, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? खेला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने किया है, खेला तो इन दोनों ने किया है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने अपने लोगों से प्रचारित करवाया ना कि हुड्डा सरकार, जबकि आनी थी कांग्रेस की सरकार, तो लोगों में दहशत फैल गई। लोग हुड्डा साहब को पसंद नहीं करते हरियाणा में। हुड्डा ने अपने आप को बहुत बड़ा नेता माना। मैं ये समझता हूँ कि आदमी को हकीकत सामने देखते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं कि भाई हम तो लगातार 2004 में हमारी सरकार 5 में भजनलाल जी के नेतृत्व में आई, 9 में हुड्डा साहब ने लड़ा, 25 सीटें कम होगी, 40 आ गई, 67 27 कम होगी। फिर हमने दोबारा उसमें लड़ा 14 में, फिर हमारी 15 आ गई। उसके बाद लगातार फिर वो 31 आ गई, अब 38 आ गई और दोनों बार फिर सरकार 5 टर्म हो गए एक तरह से हमारी घट रही हैं सीटें। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेवार है इनके। 2000 के बाद एक तरह से चेहरा बीच में भजनलाल जी का टाइम जब हमारी 67 आ गई, नहीं तो हुड्डा ही चेहरा है और गर्त में लेके पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और तो किसी का कोई दोष नहीं इसमें। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जिम्मेवारी लेने की बजाय मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर रहे हैं, बावरिया और बालमुकुंद को 2 सीट हराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं इस तरह के राजनीति में। हम तो खुद, मैं तो चुनाव लड़ भी नहीं रहा था। आप ये देखो, उदय भान पार्टी का अध्यक्ष खुद चुनाव हार गया, पार्टी हार गई और उसके बाद भी उनके मुंह में दही जम रही है और ये नहीं कहते कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं त्यागपत्र दूंगा। सदा तो कुछ रहना नहीं था ना, पार्टी हटाएगी, अब बार भगाएगी, अपमान होगा, इससे अच्छा तो खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उल्टा मेरे को फर्जी दस्तक करके भेज रहे हैं। हमने वो फर्जी भी साइन स्वीकार कर लिए। हम तो पार्टी के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता, फर्जी साइन है, फर्जी को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। शर्मा जी, आपने कहा है कि अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और अशोक अरोड़ा को
लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। ये सूचना आपको कहाँ से मिली और क्या आपको निष्कासित करने का ये भी एक कारण हो सकता है? 100% ये कारण है। और जहाँ तक सूचना की आप बात कर रहे हो अनिल जी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में ही तो रहता हूँ, विद इन पार्टी बात है। तो ये तो ओपन बात है, कोई सीक्रेट नहीं है। अशोक अरोड़ा जी का नाम आया है इनकी तरफ से, चंद्रमोहन जी का नाम आया है, गीता बुक्कल जी का नाम आया है। गीता बुक्कल जी इसलिए नहीं बन सकती थी क्योंकि वो दलित चेहरा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अभी भी मौके पे, और आगे भी राहुल जी की सोच है दलितों को आगे बढ़ाने की, उनकी सोच रही है पुरानी, तो वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उन गीता बुक्कल जी का नाम नहीं आया, चंद्रमोहन जी का इसलिए नहीं आया, सदस्य कम चाहते थे उनको, और इनका नाम आ गया। ये तो ओपन बात है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी, ये तो बहाना बना रहे हैं। असल बात ये है कि राहुल जी नई टीम खड़ी करना चाहते थे, उस टीम में अशोक तंवर जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, 3-4 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष में मेरा भी नाम था। तो इन्होंने उसको देखते हुए फटाफट आनंद फानंद मुझे बर्खास्त कर दिया ताकि ये निपट जाए। चलो, इनकी ये मंशा थी, ये पार्टी का जितना बुरा कर सकते हैं आप आखिरी दम तक करेंगे, इसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी, हटा दिए जाएंगे। शर्मा जी, अब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी कुछ सोचा नहीं मैंने अनिल जी, अभी मैं आराम करूँगा, विश्राम करूँगा थोड़ा, फिर बहुत फुर्ती मंथन चिंतन के बाद फिर तय करेंगे। देखो, राजनीतिक आदमी इतना जीवन दिया है, कुछ न कुछ करें तो सोचे तो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सोचा। ये थे मेरे साथ कांग्रेस से निष्कासित किए गए बाल मुकुंद शर्मा। इन्होंने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने खेला किया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।